हेलो स्टूडेंट, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 का एक्सरसाइज सी 3.2 का क्वेश्चन 1। देखिए 3.2 करने से पहले आप जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है 3.2 का उसे जरूर करिएगा। उसे करेंगे आप तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। उसे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या निकालने हैं हमको? ये कॉट, टेन, साइन, कॉस, सेक, कॉसिक ये निकालना है, ठीक है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो ये आप इसे मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि या तो आप इसको ऐसे याद कर लो ASTC या ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड का ए मैंने यहाँ ले लिया है, एस का ये ले लिया है और टी का ये ले लिया है और सी का ये ले लिया है। तो ए से मतलब क्या होता है कि जितने भी ये साइंस, कॉस, ये सब कुछ है, ये सारे पॉजिटिव में होंगे। इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव में होंगे। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो क्या होता है, साइन और कॉसिक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और जो सारे बचे हैं वो सारे माइनस में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा तो जो होते हैं पॉजिटिव में और सारे नेगेटिव में होते हैं। कॉस में आते हैं, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव में होते हैं। देखो ए से ऑल सारे हो गए। फिर हम एस से आए तो एस से क्या है, एस से साइन। साइन के साथ क्या होता है, साइन का जो दूसरा होता है साइन इक्वल क्या होता है, 1/2 कॉसेक होता है ना। तो ये साइन और कॉसेक एक साथ होते हैं। अब जब 10 पे आते हैं तो इसमें 10 और कॉट, देखो टी से 10 और 10 आएगा, 10 के साथ कॉट होता है। तो ये क्या होंगे, ये भी पॉजिटिव होंगे। अब कॉस थीटा और सेक थीटा में सी से कॉस होता है, तो कॉस के साथ सेक होता है। तो ये समझ रहे हो ना, साइन के साथ कॉसिक क्यों होता है, साइन इक्वल टू 1/कॉसिक होता है, कॉसिक इक्वल टू 1/साइन होता है। ऐसी 10 होता है, 10 इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉट होता है। तो इसलिए ये साथ में लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 दे रखा है ना। तो कॉस का हमें वैल्यू पता है, एक की वैल्यू दे रखी है। तो कॉस के साथ क्या होता है, मैंने बताया था कॉस के साथ सेक होता है ना। तो सेक एक्स की क्या होगी, इसका उल्टा यही होता है ना, कॉस का तो यही होता है ना। सेक का क्या होता है, 1/कॉस होता है ना, यही होता है ना। तो 1/कॉस करेंगे तो क्या आएगा, ये पलट जाएगा, -1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा सेक एक्स निकल गया, एक ये 2 हमारे निकल गए, ठीक है। अब इन्हीं को लेके हमें और सारे निकालने पड़ेंगे। देखो अब हमें पास कॉस है, तो हम अगर ये वाला मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए थे ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये जो फॉर्मूले सारे लिखाए थे, इन फॉर्मूले को याद कर लेना, आप तभी कर पाओगे इन क्वेश्चन को। तो अब ये देखो 3 फॉर्मूले इसके लिखाए थे मैंने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लो। अब हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर तो है, साइन स्क्वायर निकल जाएगा इससे। तो प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब इसको इधर लाओगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो ये -1/4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या आएगा, 4 - 1 तो इक्वल टू आ जाएगा 3/4। ये हुई हमारी साइन स्क्वायर की वैल्यू, है ना। साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4 हुई। और अगर साइन की निकालोगे तो क्या आएगा, साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 का अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट में कोई चीज निकालते हैं तो आपने पहले भी बताया था, इसमें प्लस और माइनस दोनों आते हैं। अब इसमें से कौन सा साइन रखना है तो ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो इसने बोला ना कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये बोला ना एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है, इसमें क्या साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें तो टेन थीटा से कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे और तो सारे नेगेटिव है। तो इसमें साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम साइन थीटा या साइन एक्स लिख लो, एक्स लिखा है ना, साइन एक्स इक्वल टू -√3/4, ये इसका आंसर होगा।
ठीक है। अब देखो साइन का उसको जो रिवर्स में लिखते हैं वो कौन सा होता है, कॉसेक होता है। साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक, है ना। तो अगर साइन की वैल्यू अब हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा। तो साइन करोगे तो 1/√3 अपॉन, अच्छा ऐसा 3 4 का भी तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -√3/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये वैसे पलटेगा तो क्या आएगा, यहाँ माइनस माइनस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 2/√3 हो जाएगा। तो हमारा कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स हो जाएगा हमारा -2/√3। ये हमारा तो दूसरा आंसर निकल गया, मतलब हमारे ये साइन एक्स निकल गया एक, ये कॉसेक कॉसेक निकल गया हमारा ना, ये दो निकल गए। अब हमारा बचा है टेन और कॉट बचा है। टेन और कॉट निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। देखो 10 का होता है जो फॉर्मूला होता है, 10 इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो हमें यहाँ पर ये x लिख लो, x है ये ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें साइन भी हमने निकाल लिया है। तो साइन क्या है हमारा, ये है ना √ माइनस √3/2 अपॉन हो जाएगा cos x क्या है हमारा, cos x हमने निकाला है, कहाँ निकाला था, ये रहा -1/2 दे रखा है हमको। तो जब आप इसको जब पलटोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर √3/2, यहाँ माइनस होगा इंटू 2/1, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया हमारा आंसर √3 आ गया, ठीक है। अब √3 आ गया तो पहली बात तो जो हमारा थर्ड, जो हमारा ये थर्ड वाला है, तो देखो इसमें भी प्लस माइनस होगा ना। तो इसमें थर्ड वाले में क्या है, tan और cot थीटा प्लस में और सारे माइनस में है। तो ये तो हमने प्लस में, हमारा आंसर भी प्लस में आया, हमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, कि अंडर रूट में प्लस माइनस होते हैं ना। तो यहाँ पर √3 आएगा प्लस का, क्योंकि थर्ड जो क्वाड्रेंट है, जिसने इसने खुद दिया हुआ है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा और cot थीटा प्लस होते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, अब cot थीटा क्या हो जाएगा, cot x क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो हो जाएगा, तो 1 यही होता है ना, cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। तो 10 की जगह लिखोगे तो क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये भी प्लस में ही होगा, तो cot x इक्वल टू 1/√3 आएगा। बस यही है आंसर इसका। देखिए एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है साइन x इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले तो हम सेकंड क्वाड्रेंट ही देख लेते हैं क्या है। देखो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट ये दे रखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा बस पॉजिटिव है और सारे नेगेटिव है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि साइन थीटा, दूसरे पेन से लिख देती हूँ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बस यही होंगे पॉजिटिव और सारे माइनस होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो इसे आप मतलब ये मैंने बना के इसलिए रख दिया कि आप इजीली बना सको, लेकिन आप ऐसे ही इसको याद करना कि ये ऐड शुगर टू कॉफी, इससे आप याद करोगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि पहले वाले में ऑल है, दूसरे में ये 2 है, साइन कॉसेक है, तीसरे में tan cot है, और चौथे क्वाड्रेंट में है cos और sec है ना। अब देखो हमने ये क्वेश्चन देखा, साइन x इक्वल टू 3/5 है। तो साइन है तो साइन का दूसरा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो देखिए अब जो है हमारा ये कॉसेक साइन आपको ही पता है कि साइन इक्वल टू 1/कॉसेक होता है। तो मतलब क्या उल्टा ही हो जाएगा ना इसका, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अगर 1/3.5 लिखोगे तो 5/3 नहीं हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। ये दोनों ही पॉजिटिव में होते हैं, दोनों पॉजिटिव में हो गए हमारे। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास साइन और कॉसेक हो गया है। अब हम दूसरा हमें सारे निकालने हैं ना, तो हम वही वाला फॉर्मूला रख लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो इसमें
कॉस स्क्वायर हमारे पास है, तो हम साइन स्क्वायर निकाल ही लेंगे। कॉस स्क्वायर है, नहीं साइन स्क्वायर है इस बार हमारे पास, तो साइन स्क्वायर है हमारे पास 3/5 है, और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर को यही रहने दो, तो ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 9/25 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 10, तो 16 आएगा, 16/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16/25 है। अब इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16/25 हो जाएगा। तो जब आप इसे खोलोगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, इसमें जो है ना, यहाँ पर ये प्लस और माइनस होता है, अब इसमें कॉस एक्स क्या होगा, यहाँ पर हमारा कॉस एक्स हमारा हमें सेकंड क्वाड्रेंट दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन और कॉसेक होता है, तो कॉस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -4/5 आ जाएगा। और कॉस का जो होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1/sec होता है, तो सेक उल्टा हो जाएगा ना, तो सेक एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा -5/4 हो जाएगा। तो हमारे 3 निकल गए। अब हमें निकालना है 10 निकालना है ना, तो देखो 10 कैसे निकालेंगे। 10 हम निकालेंगे, 10 का होता है 10 इक्वल टू होता है 10 एक्स इक्वल टू होगा साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन हमने निकाला हुआ है, तो साइन की जगह साइन लिख दो। साइन था हमारा 3/5 उन्होंने दिया हुआ है हमें ना, ये गिवन था 3/5, और हमने कॉस निकाला है -4/5। ठीक है, तो जब हम इसको वो करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 इंटू 5/4 आ जाएगा, लेकिन 5/4 माइनस का है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा -3/4 आ जाएगा। ठीक है, और कॉट क्या होता है, 10 इक्वल टू होता है 1/cot, तो ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -4/3। तो हमारे ये आंसर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 10 का, और ये हमने सेक का निकाला है, ये हमने कॉस का निकाला है, और ये पहले के दो हमने ये निकाले ही थे, ये इसने गिवन था हमारा, और ये हमने निकाला था। तो सारे 1 2 3 4 5 6 निकल गए पूरे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 निकल गए पूरे, बस यही है इसका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, cot x इक्वल टू 3/4x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आना चाहिए, अगर आप उस फॉर्मूले के साथ निकालो तो ऐड शुगर टू कॉलेज, तो 2 आना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 से क्या होता है, t से 10 होता है, 10 और cot होने चाहिए। तो यहाँ पर 10 और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो, अब आप खुद भी देख लो, इसमें देखो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है, देखो इसमें 10 और cot पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ 10 cot पॉजिटिव लिख लिया हमने। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अब तो आपको समझ में आ ही गए होंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं करके बताती हूँ आपको। cot 3/4 है, तो cot का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ 10x क्या आएगा हमारा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 4/3, तो हमारे 2 आंसर आ गए। अब हम निकालते हैं इससे, अब हम क्या निकाल सकते हैं इससे, अब एक फॉर्मूला हमारा ये भी था, क्योंकि अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से तो निकल नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला और था, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू -1 था, ये भी फॉर्मूला था हमारा। तो अब देखो इस फॉर्मूले से करते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमको जो पता है वो क्या है, 10 स्क्वायर पता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर है हमारा इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू 1 है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स -4 4 जा 16 3 3 जा 9 इक्वल टू 1 है।
तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1 प्लस 16 अपॉन 9 हो जाएगा। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 प्लस 16 हो जाएगा। 16 को 9 में प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारा 24, हाँ 25 ही आएगा, 25 अपॉन 9 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 9 हो जाएगा। सेक को हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट 25 अपॉन 9 प्लस और माइनस। ठीक है, अब सेक क्या था हमारा, सेक तो इसमें हमारा क्या होगा 10 और 40 प्लस होते हैं सब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस में होगा। तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पर माइनस 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो -5/3 जो है इसका आंसर होगा हमारा। ठीक है, अब -5/3 इसका आंसर है। सेक का उल्टा क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब एक और भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो निकाला नहीं है, वो निकालेंगे हम। देखो इसका उल्टा हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर का उल्टा सेक का उल्टा हो जाएगा तो -3/5 हो जाएगा। अब हम करते हैं, अब हमारे पास साइन भी कॉस स्क्वायर तो आ ही गया, तो हम साइन निकाल ही लेंगे। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, कॉस हमने निकाला है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस होगा हमारा -3/5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे हम वैसे भी निकाल सकते थे, tan इक्वल टू कॉस साइन अपॉन कॉस, उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम इसी से निकाल रहे हैं। तो अब ये हमारा हो जाएगा, जब इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा ना, प्लस आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आएगा हमारा साइन स्क्वायर टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। जब उसको इधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 25 एलसीएम होगा, 25 माइनस 9 होगा, 25 में से 9 को हटाओगे तो क्या बचेगा 16/25 बच जाएगा ना। अब साइन का इसमें हटाओगे तो अब क्या आएगा, अब साइन को हटाते तो अब क्या आता है यहाँ पर साइन स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/25 आ जाएगा। अब साइन एक्स करते हो तो क्या आएगा यहाँ पर अंडर रूट 16/25 प्लस या माइनस क्या आएगा ये देखना है आपको। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan थीटा और cot थीटा ही बस प्लस होते हैं और सारे माइनस होते हैं, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। 4 4 जा 16 और 5 4 -4/5 आएगा। और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक एक्स क्या होगा हमारा -5/4। बस यही है हमारे आंसर। एक हमारा ये दो आंसर ये हमने निकाले, और एक हमने ये निकाला था सेक एक्स निकाला था, और ये कॉस निकाला था, एक 4 हो गए, और 5 6 ये निकले हैं, 2 एक दिया था एक हमने निकाला था, तो ये हमारे पूरे 6 निकल गए। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया है सेक एक्स इक्वल टू 13/5 एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ हमारा ऐड शुगर टू कॉफी में, मतलब फोर्थ में सी आएगा, तो सी से कौन सा होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो इसका मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा यही सिर्फ पॉजिटिव होंगे और सब माइनस होंगे। देखो देखो कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव है और सारे जो है माइनस में आएंगे इस वाले में ना। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट तो यही है। अब देखो अब कैसे करेंगे इसको, सेक हमें मिल दिया हुआ है, तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा 5/13 हो जाएगा, तो हमारे ये 2 निकल गए। ठीक है, अब 2 हमारे निकल गए, अब हमारे पास कॉस है तो हम साइन निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास साइन स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, और प्लस कॉस दे रखा है, तो 5/13 इक्वल टू वो अंडर वो स्क्वायर हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 5 5 जो 25 हो जाएगा, और 13 को 13 से करेंगे तो 169 आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 169। अब यहाँ जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 169 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 169 माइनस 25 हो जाएगा।
अब इक्वल टू करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर 169 में 25 को माइनस करोगे तो आएगा 144, यहाँ आ जाएगा 169। अब जब यहाँ पर करोगे आप तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ रहा है 144/169 आ रहा है। जब यहाँ पर साइन करोगे साइन एक्स इक्वल टू तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 144/169 आएगा प्लस या माइनस। यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो आप इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा, इसका आ जाएगा 12। 144 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। और इसमें प्लस माइनस क्या आएगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन उसमें जो है माइनस का होता है, तो यहाँ -12/13 आएगा। ठीक है, अब साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या होगा, -13/12 हो जाएगा। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, 4 आंसर तो हो गए हमारे। अब 2 और बचे हैं, अब 2 कौन से बचे हैं हमारे, tan और cot बचे हैं। तो tan को निकालने का तरीका मैंने अब आपको दूसरा वाला बता देती हूँ। tan x इक्वल टू होगा sin x अपॉन cos x, ये होगा ना। तो sin x है हमारा, sin x कहाँ है, ये रहा, ये दोनों ये दे रखा है ना, -12/13 दे रखा है sin x, और cos x हमने 5/13 लिया है, तो 5/13 निकाला है हमने ना। तो जब इसको वो करोगे तो क्या आएगा, -12/13 इंटू ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, तो 13 से 13 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा -12/5 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो पलट जाएगा ना, -12/3 साइन की वैल्यू रख दी और कॉस की 5/13 रख दी। तो जब इसको हमने करा तो ये तो ऐसे ही आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है। 12/5 30 से 30 कट गया तो -12/5 आ गया, माइनस बचा था 12/5 आ गया। और कॉट होता है इसका उल्टा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/12 माइनस का। तो ये हमारे हो गए 2 आंसर, और तो पूरे 6 आंसर हो गए। तो बस यही निकालना था हमको। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए इसमें 5th क्वेश्चन दे रखा है कि 10x इक्वल टू -5.12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे होते हैं, ए होता है ना, ऑल शुगर ऐड शुगर टू कॉफी, तो ऐड जो है ए से होता है, तो ए में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है हमारा एस, शुगर आता है एस, तो एस से क्या होता है साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक किस क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं ना, और सारे क्या होते हैं यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन को अगर सिस्टमेटिकली करोगे तो आप उसमें कुछ चीज भूलोगे नहीं, सब चीजें आपको ध्यान रहेंगी कैसे करना है। इसलिए जैसे हमने यहाँ दिया ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमने पहले यही निकाल लिया कि क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है। अब देखो इसमें निकालेंगे, 10x हमें पता है, तो हमारा कॉट आ जाएगा, कॉट इसका उल्टा होता है ना, तो ये आ जाएगा हमारा -12/5 हो गया। तो ये 2 हमारे निकल गए, एक दिया हुआ था, एक हमने निकाल दिया। अब 10 और कॉट है हमारे पास, तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या निकालना, हमारे पास तो अभी सारे ही बचे हुए हैं, हमने तो कोई भी नहीं निकाला है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हमें वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो जब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो सेक स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। -10 स्क्वायर पता है, तो हमें यहाँ अंदर लिख दो -5/12 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ना -5/12 इंटू -5/12, तो इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा बाहर, तो यहाँ आ जाएगा 5×5 = 25, 12 का करोगे तो 144 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस 20 प्लस हो जाएगा 25/144 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 144 हो जाएगा, यहाँ भी 144 प्लस 25 हो जाएगा। 144 और 25 को प्लस को 9 4 5 6 169 आ जाएगा, 169/144 आ जाएगा। अब हमारा सेक स्क्वायर हटा दो, एक्स कर दो,
तो अंडर रूट हो जाएगा 169 अपॉन 144 हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ भी। तो अब क्या होगा, 169 का तो 13 हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा। अब सेक जो है हमारा, ये हमने लिखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और सिर्फ कॉसेक ही होता है, जो होता है प्लस, और सारे होते हैं माइनस। तो सेक भी माइनस होगा फिर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 12। और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ आ जाएगा 12 अपॉन 13, लेकिन माइनस का। ये आ गया एक, ये आ गया, तो 4 तो हमारे निकल गए। अब हमारा बचा 10, अब हमारा बचा क्या बचा, हमारा कॉस ये निकल गया ना। अब हमारा बचा है साइन, बचा है साइन और कॉसेक बचा है। तो साइन और कॉसेक कैसे से निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर कितना है, माइनस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 12 का हो जाएगा 144, माइनस से माइनस कट जाएगा ना यहाँ पर, तो ऐसे होगा ना, माइनस 12 अपॉन 13 इंटू माइनस 12 अपॉन 13, तो इससे कट जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, इसका 169 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको इधर लाओगे, ये प्लस का हो जाएगा, जब इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 144 अपॉन 169 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ आ जाएगा हमारा, जब इसको करोगे तो यहाँ 169 आएगा, तो 169 में से 144 को माइनस करना है, तो इसको करोगे तो क्या आएगा, 9 में से 4 गए, बचेंगे 5, 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 25 आया। तो यहाँ हमारा बचा 25 अपॉन 169 आ गया, ठीक है। अब जब साइन का स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, साइन x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 169 प्लस माइनस। तो साइन x हमारा क्या होता है, प्लस का होता है। फोर्थ सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 अपॉन 13 प्लस का, है ना, प्लस का होगा। अब जब कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का उल्टा होता है, तो 13 अपॉन 5 हो जाएगा। बस यही है इसका आंसर, हो गए 6 के 6 निकाल लिए हमने, बस यही निकालना था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है। तो पहला हमको दे रखा है इन्होंने, जो 6 क्वेश्चन है वो दे रखा है साइन 765 डिग्री। अब देखो आपने जो पढ़ी हुई है डिग्री, वो कौन कौन सी पढ़ी हुई है, वो तो आपने 360 तक की पढ़ी है ना, 0 से लेकर 360 पढ़ी, लेकिन यहाँ तो 765 डिग्री दे रखा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। पहले तो ये होता है कि इसको क्या करो, आप 180 से डिवाइड कर दो। तो जब इसे 180 से डिवाइड करोगे आप, तो क्या आएगा, देखो पहले तो आपको ना मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। अगर हम किसी क्वेश्चन को फटाफट निकालना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें फटाफट लर्न होना चाहिए। कैसे, जैसे पहले का अगर मान लो 180 हम लेते हैं, 180 से डिवाइड करना है, तो 180 का टेबल ही याद कर लो। जैसे 180 हो गया, दूसरे का 360 होगा, ये तो आपको ऐसे भी याद ही हो गया होगा इतनी बार करते हुए। 540 होगा, जैसे 720 होगा, है ना। तो ऐसे से निकाल लो आप। एक होगा 900 होगा, 0 900 होगा, 900 होगा। एक का हो जाएगा 1080 होगा, एक का होगा 1260 होगा, और एक का होगा 1440 होगा। तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 जा और 8 जा, यहीं तक निकाला मैंने ना। अब देखो इसमें जो हमारा 765 आ रहा है ना, तो इसको 180 से डिवाइड कर दो आप। 180 से डिवाइड करोगे तो क्या कितनी बार जाएगा, मुझे लग रहा है 720 हम ले लेते हैं, ये सही है, 4 जा जाएगा ना। तो 180 4 जा 720 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 6 में से 2 गए 4, 45 आएगा बच रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू 180 इंटू 4 है ना इसका क्वेश्चन, तो इंटू 4, और रिमाइंडर जो हमारा बचा है प्लस 45, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये कैसे लिख रहे हैं हम, ऐसे तो लिख रहे हैं, ये डिविडेंड है हमारा। डिविडेंड इक्वल टू होता है, क्या होता है हमारा, डिविजर इंटू क्वेश्चन, और प्लस होता है रिमाइंडर। ऐसे तो लिखा है हमने, ऐसे लिखा है, ठीक है ना।
अब देखो इसमें जो हमें चीज है, अगर जैसे मान लो ये है हमारा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, ये है, तो ये आपको पता है कि ये वाला जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है, 360 पे खत्म होता है, और ये जो ये होता है, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ आते हैं तो ये 180 डिग्री होता है, और यहाँ आते हैं तो क्या होता है, 270 डिग्री होता है, यही होता है ना। तो अब देखो, जब कोई भी चीज 180 को 4 बार चलना है, तो 180 को चलेगा तो पहले एक तो इधर जाएगा, तो ये 1 हो गया है ना, 0 से 1 हो गया। फिर ये 180 से 4, इसका मतलब ये इधर से इधर आएगा, तब ये 180 और हो गया, 2 हो गया। फिर ये 3 बार चला, और फिर ये 4 बार चला, यहाँ तक आ गया। लेकिन इसका मतलब इस वाले कॉलम में आया, कौन से क्वाड्रेंट में आया, 4 में आया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो जब ये हमारा फोर्थ में आया, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये हमारा फोर्थ में यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्योंकि 180 इंटू 4 है, तो यहाँ से चला तो एक, तो ये 2 ये हो गया, 2 4 ये हो गए। अब प्लस 45 है, तो 45 का मतलब क्या होगा कि ये आगे बढ़ेगा ना, इससे आगे बढ़ेगा। प्लस 45 का मतलब इससे आगे, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमें साइन दे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। ये तो आपने पढ़ा था, भी मैंने आपको दिखाया था। ये प्लस में होता है, ये दिखाया था मैंने कि जो फर्स्ट वाला होता है उसमें साइन प्लस होता है, सारे प्लस होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो साइन हमारा प्लस का हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन। अब हम क्या करते हैं, इसको तो रहने देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं साइन इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब जब 45 डिग्री हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आप 45 का वो क्या होता है, क्या देखिए आप साइन 45 की डिग्री देखिए हमको। देखो साइन 45 में क्या है, देखो साइन 45 में हमारा 1/√2, तो ये हम ले लेंगे 1/√2 आ रहा नहीं, ये है हमारा। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 1/√2, ठीक है। अब इसमें साइन कौन सा लगाएंगे, साइन का प्लस होता है, तो ये प्लस में ही आंसर आएगा। बस यही निकालना था हमको इसमें, ठीक है। अब करते हैं सेकंड, इसका क्वेश्चन 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन 7 क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन 7 है हमारा माइनस कॉसेक -1410 डिग्री। अच्छा देखो, इसमें जो ना एक चीज और होती है कि अब जैसे मान लो आपने यहाँ पर 180 से 765 को डिवाइड किया था, तो 45 रिमाइंडर हो गया। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर मतलब रिमाइंडर की वजह से ना आ पा रहा हो, या रिमाइंडर में आपको इतना बड़ा नंबर आ रहा हो कि जिससे निकालना मुश्किल हो। और अगर हम इससे कोई बड़ा नंबर ले लें, तो वो आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि आप मान लो यहाँ पर आप 720 की जगह आप यहाँ ले लेते 900, तो 900 लेते तो माइनस में आंसर आता ना। लेकिन अगर वो 45 से छोटा होता तो आपको उसी को लेना पड़ता। देखो मैं बताती हूँ, अभी आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, मैं बताती हूँ कैसे होगा। देखो जैसे कॉसेक है ना, हमारा कॉसेक माइनस है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इनको बाहर, माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं। अच्छा एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, देखिए एक टेबल आपको ये आपको और याद करना पड़ेगा कि जैसे साइन है, अगर -x में है तो ये माइनस साइन x ही रहता है, ठीक है। अगर आप कॉस लेते हो, कॉस -x है, मतलब चेंज होता है, लेकिन वो बाद में चेंज होता है क्वाड्रेंट देखने के बाद। कॉस x 10 होता है, 10 होता है -x इक्वल टू हो जाएगा -10x। फिर है कॉसिक x -x, ये होता है माइनस कॉसिक x। सेक होता है सेक -x इक्वल टू सेक x। अब कॉट -x, ये होता है माइनस कॉट x। अब देखो इसमें सब में जो आपने माइनस लिए थे वो सारे माइनस ही आए, देखो ना सारे माइनस ही आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कॉस जो है माइनस में था लेकिन प्लस हो गया। इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक जो माइनस था लेकिन प्लस ही रहा। और सारे जो माइनस में थे माइनस में ही सबके आए हैं। देखो साइन एक्स है माइनस साइन एक्स, कॉस -x है कॉस x आ गया। बस यही चेंज है, ये वाला चेंज है जिससे प्लस में ही आता है, माइनस होता है लेकिन प्लस में ही आता है, और सारे माइनस के माइनस में ही आएंगे। ये ध्यान रखना आप
अब देखो आगे क्वेश्चन बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका ऐसे करते हैं। अब देखो ये है क्वेश्चन 7 है -1410। अब मैं देखो आपको वो वाला एग्जांपल देती हूँ जो मैंने आपको अभी बताया कि डिवाइड करने वाला। अब देखो 1410 है, तो आप इसको डिवाइड करोगे, मैं किसी दूसरे पेपर बताती हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ 1410 लेते हैं ना, जैसे आपने 1410 लिया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप 180 से डिवाइड करोगे, तो 180 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1440 में 1260 छोटा है, तो हम ये ले लेंगे 1260, तो 0 आया आपका, है ना। और यहाँ 11 में से 6 गए बचेंगे 485 बचेगा, और 3 में से 2 गया 150 बचा ना, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 150 बचा। लेकिन अगर इसका उल्टा हम ऐसा कर दें कि 1410 को 180 से जब डिवाइड करें तो हम इससे छोटा ना लेके इससे बड़ा वाला ले लें, बड़ा वाला भी तो ले सकते हैं। देखो लें कैसे, तो हमने हाँ तो हम ये ले लेंगे 1440 ले लेंगे, 7 बार लेंगे। ये हमने 6 बार लिया, ये हमने 7 बार ले लिया। तो अब क्या बचेगा हमारा 1440 में से अगर 1410 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0, और 4 में 30 बचेगा, लेकिन माइनस का 30 बचेगा। तो ये छोटा नंबर हुआ ना, मैंने आपको बताया था कि हम बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर हमें रिमाइंडर कम चाहिए। यहाँ पर रिमाइंडर ज्यादा रहा तो हम इसको लेंगे रिमाइंडर में। बस हम क्या करेंगे कि जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो -30 आएगा, तो -30 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये हो जाएगा, हमने 8 टाइम्स किया ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक जो है यहाँ माइनस कॉसेक लिख देंगे इसे, माइनस कॉसेक जो ये बताया था मैंने आपको, कॉसेक माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स लिख दिया हमने, ये माइनस हमने बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमने जब इसको करा तो यहाँ क्या आएगा 182 कितनी बार करा था हमने, 8 टाइम्स करा था ना, 8 टाइम्स करा था, हाँ 8 टाइम, तो इंटू 8 हो जाएगा, और क्या होगा माइनस क्या होगा 35 डिग्री है ना, 35 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब माइनस कॉसेक तो ये ऐसे ही रहेगा एक्स, अब -35 डिग्री का देखो आप, -35 डिग्री क्या, हमें तो क्वाड्रेंट देखना है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अगर 180 करोगे तो आप कितनी बार घूमेगा, ये देखो इसमें 180 को 8 बार करना है, तो ये एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा, फिर एक बार इधर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक बार हुआ 180, मतलब 2 बार हो गया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 7 बार और 8 बार। 8 बार में ये इधर आ रहा है, मतलब 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन -35 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहुंच ही नहीं पाएगा, पीछे आ जाएगा ना, 4th तक पहुंच रहा है, लेकिन जब -35 है तो पीछे आ जाएगा, मतलब 4th में ही पीछे आ जाएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक हमारा क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है, ये बताना पड़ेगा ना प्लस माइनस क्या होता है। तो यहाँ पर ही हम बना लेते हैं, चलो दोबारा से। तो हमारा ये है तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये 4th है। तो इसमें तो ऑल थे, ठीक है, इसमें क्या था साइन और कॉसेक थे, और दूसरे वाले में थे क्या था हमारा ऐड शुगर 2 मतलब टी 10 और कॉट हो जाएगा यहाँ पर, और क्या था ऐड शुगर टू कॉफी, सी आएगा, सी का क्या होगा कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर थे ना। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा था हमारा 4th वाला, तो 4 में कॉस और सेक होता है जो प्लस होते हैं, तो ये तो माइनस ही होगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, पहले बोलो क्या, कॉसेक 35 का क्या होगा, देखो ये 30 है ना, -30 30 बचा था यहाँ पर ना, तो यहाँ पर हमें कॉसेक 30 देखना पड़ेगा। तो कॉसेक 30 है हमारा, यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, कॉसेक 30 हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, लेकिन जो है हमारा इसमें जो है ये हमारा इसमें 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 4th क्वाड्रेंट में जो ये होता है ये माइनस होता है ना, तो ये माइनस होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉसेक x इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर ना।
और 2 आ जाएगा कॉसेक का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो 2 आ गया है। अब इसका 10 19 पाई अपॉन 3 है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 होती है, अपॉन 3 हो गया तो 3 6 18 60 हो गया। 19 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1140 आएगा। तो हमारा 10 जो है 114 के इक्वल हो गया। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हम इसका फिर बनाएंगे, इसको डिवाइड करके यहाँ पर देखो 1140 को 180 से डिवाइड करो। 180 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये मैंने लिया था ना, ये इसी से करो, ये मैंने भी ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये क्या है 6 बार चला जाएगा ना, 1080 बड़ा जा रहा है तो 6, तो हमें छोटा लेना पड़ेगा। छोटा लेके देखते हैं 720 900। अब देखो यहाँ पर 180 को 1140 से करना है तो हम 6 बार ले जाते हैं। 6 बार आ रहा है हमारा, 6 टाइम ले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो ये लिखा है ना मैंने, देखो ये 6 टाइम्स पे चला जाएगा। 10 से 80 दे रखा है, ये 1080 6 बार ये जाएगा, ये 7 पे आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 6 वाला लेंगे। तो आप डिवाइड करके भी देख लेना, आपको तो टेबल पे वैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने एक आसान तरीका बताया, फिर उस तक के क्वेश्चन करने हैं तो हमें इतना लर्न हो जाना चाहिए। तो हमारा हो गया यहाँ पर 6 बार ले रहे थे ना, तो ये हो गया हमारा 1080। तो 0 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे 6 बचेगा, 60 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू रिमाइंडर वो डिविजन इंटू 180 ले लो इंटू 6 डिविजन इंटू क्वोशिएंट हो जाएगा प्लस रिमाइंडर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो ये 10 लिया था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 60 यहाँ रखोगे आप। तो अब देखो इसमें भी चेक करो क्या प्लस होगा माइनस होगा। अब देखो इसमें चेक करते हैं तो क्या आता है, 180 इंटू 6 है, 6 टाइम्स इसको जाना है। तो 1 ये गया, फिर 2 ये हो गया, 3 ये गया, 4 ये हो गया, 5 ये हुआ और 6 ये हो गया, मतलब यहाँ पे आके आया। अब प्लस 60 है, तो प्लस 60 तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना वो। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा है ना। तो यहाँ पर पहुंचा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी प्लस के होते हैं, है ना, तो सभी प्लस के होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो 1060 की वैल्यू देखो क्या है। 1060 की वैल्यू है हमारी, इसमें देख लो 1060 की वैल्यू है हमारी √3 है, देखो √3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम √3 और प्लस का लिखेंगे, क्योंकि 10 जो है वो जो है हमारा उसमें आ रहा है, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कुछ प्लस होता है, तो 10 जो है वो प्लस √3 आएगा। अब नेक्स्ट कर, अब देखिए क्वेश्चन 9 दे रखा है हमें साइन, और ये -11 पाई अपॉन 3 है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। 11 इंटू 180 अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 6 18, तो 11 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कर लो, यहाँ पर 60 को 11 से, तो 100 1 6 6, तो 06660 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ साइन जो है माइनस का है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर ही आना है, क्योंकि ये तो माइनस का ही रहता है। जो मैंने आपको ये बताया था ना टेबल, ये वाली टेबल बताई थी ना, ये वाली कि साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये आ गया हमारा माइनस साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना है हमारा 660 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 660 को डिवाइड करेंगे। तो जब 660 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 180 से डिवाइड करो तो क्या आएगा हमारा, देखो ये मैंने ये बनाया था ना 160, ये 180 है, 360 है, 540 है। तो हम लेते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पर लेते हैं 4 बार 720 लेते हैं, कि 540 तो बहुत कम हो जाएगा ना, 540 का मतलब होगा 120 से ऊपर आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 720 लेते हैं। 720 सही आएगा मेरे ख्याल से। मैं दोनों ही करके दिखा देती हूँ। देखो आपको 660 है,
तो अगर हम इससे कम लेते हैं तो 540 लेंगे, तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ बचेगा 0, 6 में से 4 गया 2, ये 120 बच गया। अब 180 को आप अब इससे बड़ा नंबर लेके देखो, तो ये है हमारा 720, तो ये जाता है हमारा 4 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स आएगा। तो जब 4 टाइम्स आएगा तो ये क्या होगा, इसको जब माइनस करोगे तो उल्टा माइनस हो रहा है ना, 720 में से 660 को माइनस कर रहे हो, तो 0 12 में से 6 गया 6 बचेगा, तो यहाँ बच रहा है 60 माइनस का। लेकिन तो ये छोटा है तो ये वाला लेंगे, मैंने आपसे कहा था जो सही जो छोटा होता है वो रिमाइंडर लेते हैं भाई, भले ही प्लस में आए या माइनस में आए। तो अब जब हम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर हमारा, माइनस साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा 180 इंटू 4 माइनस 60, ठीक है। अब माइनस साइन एक्स, अब 180 में इसमें देखो तुम कितना जा रहा है, देखो अब तुम्हारा ये है तुम्हारा, तो इसमें तुम ले जाओगे 184 है, तो ये हमारा 0 है ना, ये 0 है, ये हमारा 90 है, ये 180 है और ये 360 है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब इसमें देखो चलो 180 ये चला एक बार, फिर दूसरी बार चला 2 बार, फिर 3 बार चला, फिर 4 बार, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन माइनस 60 है तो ये पीछे आ जाएगा, है ना, पीछे आ जाएगा माइनस 60, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सी आता है ना, तो सी से क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस प्लस होता है वहां पर, कॉस और सेक प्लस होते हैं वहां पर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे ये मतलब साइन हमारा माइनस का ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 60 का, पहले तो वो निकालो क्या आएगा, 60 का साइन 60 का क्या होता है, देखो इसमें साइन 60 का आएगा हमारा √3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा। और ये माइनस का होता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ माइनस का साइन लेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब देखो इसमें क्या होगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा साइन एक्स इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 देखिए, ये क्वेश्चन 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, कॉट -15 π/4 है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको पहले क्या करते हैं कि 15 इंटू 180 करके इसको निकाल लेते हैं ना, तो 4 से करोगे तो क्या आएगा, 4 6 4 4 16 हो जाएगा, 4 5 4 5 20 45 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 675 आ जाएगा ना। अब हमें यहाँ 675 तो आप यहाँ लिख सकते हो, माइनस कॉट को माइनस बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ कॉट हो जाएगा इक्वल टू 675 हो जाएगा। अब 675 को 180 से डिवाइड करो, तो जब 180 से डिवाइड करोगे 675 को, तो क्या आएगा, ये जाएगा, अगर हम 3 से करते हैं तो क्या होता है, 540 है, मैं लिखाया था आपको तो कौन कौन से नंबर होते हैं, 540 है, 180 3 540 होता है, तो यहाँ 125 है। लेकिन 125 तो हमारा कोई, जैसे हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, 30 की है, 60 की है, 45 की है, इनकी होती है, लेकिन 125 की तो नहीं होती है हमारे पास, तो हम पहले ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसकी वैल्यू निकल जाए। तो 675 को आप 4 से करके देखो, तो 720 से बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। तो 10 में से 5 गया 5 बचेंगे, और 12 में से 7 गया कितने बचेंगे, 4 बचेगा, 10 ना, हाँ ना, तो 11 बचेगा, 11 में 7 गया बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ माइनस कॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, 4 टाइम्स गया है, 180 इंटू 4 रिमाइंडर कितना है, -45, यहाँ लिख देंगे -45 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि इसको तो हमें साइन देखने के लिए यूज करना होता है मेन ना, तो 180 to 4 में क्या होगा, देखो ये है हमारा, ये हमारा 0 है, ये 90 डिग्री पे है, ये 180 डिग्री पे है, ये 270 डिग्री पे, ठीक है। अब 180 4 बार चल रहा है, तो 180 एक बार चला, फिर ये दूसरी बार चला, फिर थर्ड टाइम चला, फिर ये फोर्थ टाइम चला, तो यहाँ पर आ गया। लेकिन उसके आगे क्या है, -45 भी है, तो ये क्या होगा, पीछे आ जाएगा 45 का मतलब,
मतलब हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें किस में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ लिख देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज प्लस होती है, क्या माइनस होती है, ये आपको याद होगा। कौन सा बताया था मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ऐड से ए मतलब ऑल सारे होंगे, शुगर से यहाँ होगा साइन, और आप देखिए इसे यहाँ होता है साइन कॉसिक होता है, यहाँ टी ऐड शुगर टू से टी होगा तो यहाँ होगा टेन और कॉट हो जाएगा। और क्या है कॉफी, सी से क्या होगा, सी से होगा कॉस और सेक, ये होंगे ना हमारे। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे में ये प्लस का है, इसमें तो ऑल है ना, ये तो सारे ये प्लस के, इसमें टेन और कॉट है और इसमें कॉस और सेक है। तो हमारे फोर्थ में क्या प्लस है, कॉस और सेक है, तो इसका मतलब ये माइनस होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट इक्वल टू 45 का क्या वैल्यू होती है, पहले 45 की वैल्यू लिख देते हैं हम। क्या होती है, कॉट 45 की होती है 1 होती है, तो 1 हुई। और ये इसका ये जो है -40 मतलब जो ये 45 जिस इसमें आ रहा है इसका क्या होता है, साइन माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है कॉट, तो माइनस आ जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इक्वल टू 1। बस यही आंसर है इसका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।